हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम। बच्चे आज गए हैं स्कूल और बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मुझे इतनी राहत मिलती है ना, इतनी राहत मिलती है क्योंकि ना एक काम उनका निपट जाता है। अगर वो घर में होते तो भी इस टाइम ना सो रहे होते, और जगाओ उन्हें, नहलाओ धुलाओ, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि ना ये पता होता कि क्या लंच और क्या नाश्ता है, कुछ समझ में नहीं आता। बट जब वो लोग चले जाते हैं ना तो इतना अच्छा लगता है ना, ऐसे लगता है मुझ पर कुछ काम ही नहीं है। और बहुत सारे काम ना आराम से धीरे धीरे पूरे हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे बहुत आराम से पूरे हो जाते हैं। और ये देखो, ये मेरे मंदिर में ऐसी लाइट लगी कि दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे सूरज जी यहीं चमक रहे हो। कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देगा। दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर रुकने के बाद शायद दिखाई देगा। बातें कर रही है। हाँ, खुद से बातें कर लेती हूँ मैं। ऐसे दिखाई देता है। देखो हमारे पति देव जुट चुके हैं। ये उठ के आए थे बाहर, बस मैंने इनको बोला था कि दोबारा सोने मत जाना बस। तो आज ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखो अपने कंबल की तह बना रहे हैं। सही से बिछाइए मनीषा, ये नहीं के तो फटा हुआ कवर बिछा दे। फटा हुआ नहीं है, ये थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने सिल दिया है। आपकी सारे आदेश मानती हूँ मैं। पता है मुझे कितना मानती है। नहीं मानती? फटा हुआ कवर चढ़ा देती है, फिर बोलती है वो अलग ही मुंह निकाल के जहाँ करा होता कवर। कई बार चढ़ा चढ़ा के हो जाता है वो। देखो तो मतलब फाड़ती है तू? अरे मैं फाड़ती नहीं हूँ। फिर कई बार जब तकलीफ का कवर चढ़ाते ना तो हो जाता है। देखो सिला हुआ है, ऐसे क्यों करते हो? ऐसे क्या कर रहा हूँ? आपने इतना बड़ा काम करा है तो मैं छोटा सा काम तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। अच्छे से करो। साफ है अब तो सारे साफ है। सही है ना? फिर नहीं तो चादर चेंज होती तभी साफ होनी चाहिए, बट सही रहता है। लेकिन इंतजार करते रहो, 8 बजे तो होनी थी। इसको ना लंबा करके बिछा दे। किसको? ये ओढ़ने वाले को। हाँ। नाश्ता वाश्ते में क्या सीन है? तो गाइज हम लोगों का प्लान तो ये था कि हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे, लेकिन जैसे पति नहाने के लिए गए हुए थे ना, क्योंकि उन्होंने पंखे साफ करे थे तो उसमें ना थोड़ा धूल मिट्टी तो हो ही जाती है। तो ये नहाने चले गए थे और उसके बाद अचानक से इनका आ गया फ़ोन और मैं अपना किचन में आई गई थी काम करने के लिए। तो मैंने बोला चलो आप नाश्ता कर लो, फिर मैं बाद में खा लूँगी। और यहाँ पर फिर मैंने लंच की तैयारी करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने नहीं शुरुआत कर दी थी। फिर उसके बाद ना अगर ये मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते, और उसमें ना जो इसका घिया का जो पेस्ट सा होता है ना वो फिर ना बहुत लूज़ हो जाता है, इसलिए फिर मैं छोड़ नहीं सकती थी इसको। तो यहाँ पर फिर पतिदेव ने नाश्ता कर लिया था। मोस्टली क्या होता है ना कि कई बार ना जैसे फ़ोन वोन आ जाता है ना तो हमारा फिर साथ का ना रह जाता है, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो हम यही कोशिश करते हैं कि हम दोनों साथ में ही खाएं। बट आज का रह गया, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ घिया के कोफ्ते, क्योंकि ना घिया की सब्ज़ी मोस्टली बच्चे कम पसंद करते हैं। तो ये वाली जो होती है ना ये सब खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर यही बना रही थी। और क्या कहते हैं, पतिदेव ने तो का नाश्ता कर लिया था और इनको बहुत जल्दी हो रही थी तो ये जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं करूँगी आराम से तसल्ली से नाश्ता, क्योंकि मेरे लंच की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तो कोई मेरे को इतना काम भी नहीं रहेगा। तो फिर आराम से मैंने सोचा चलो जब शुरुआत कर दी है तो इसको ख़त्म ही कर देते हैं। और जय भी आने वाला है थोड़ी बहुत देर में, तो मैं नाश्ता शायद उसके साथ ही करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंक दी है और इसकी जो ग्रेवी है इसमें सभी मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी ताकि इससे ना ऑयल रिलीज़ हो जाए। और यहाँ पर देखो ये अच्छे से पक गई है। और उसके बाद ना मतलब इसमें पानी वानी डाल के मैं थोड़ी सी ना ग्रेवी को पतला ही रखती हूँ, क्योंकि अभी खाने में टाइम है। अभी हमारे तो नाश्ते का टाइम है और बच्चे आएंगे 2 बजे, तो उसके बाद खाना खाएंगे तो तब तक नहीं और गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने इसको पतला रखा हुआ है। क्या हुआ? ये ट्रैक्टर कौन लेके आया है? मैं लेके आया था। किसके लिए? ले। और इसमें तूने क्या एनिमल्स भरे हुए हैं? हाँ। तो जवाब दो हैं? जोड़ दूँ आपका ट्रैक्टर? हाँ। आप अंदर लाइट जलाओ, टेबल पे रखो, मम्मा भी नाश्ता लेके आ रही, फिर मैं और जय खाएंगे, ठीक है? यहाँ से नहीं, इधर से, ठीक है? अब मैं और युवराज सबसे पहले जय नाश्ता करेंगे, ठीक है बेबी? ओए ये न्यू लेके आए हो आप? हाँ। वाओ नाइस, बहुत अच्छी है। मैं ले लूँ इनको? मुझे दे दो। देखो आपने इसका क्या करो आराम से जंप कर दिया बेबी ने। इसने मारा था? पिट्टी कर दे इसकी तो। हाँ ये मेरे विजय को मारता है ना। देखो अभी हमारा आ गया है नाश्ता और जय और मम्मा करेंगे, ठीक है? हाँ। और ये मम्मा आपके लिए पानी भी ले आए, नहीं तो तू मांगता ही रहेगा पानी थोड़ी थोड़ी देर में, ठीक है? पी लो।
एक काम करो जय, जल्दी से अपनी ब्लू वाली चेयर लेके आओ, फिर आप और मैं दोनों नाश्ता करेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे इसने अपने ट्रैक्टर में सारे के सारे एनिमल्स लोड कर दिए हैं। अब ये दूसरी जगह जाने के लिए रेडी हैं। क्या हुआ, इस पे बैठोगे? चेयर कहाँ है? चेयर ले आओ ना। है नहीं? अच्छा तो इधर की तरफ आओ, चलो आप मेरी गोदी में बैठ जाना, आओ। मम्मा। हम नाश्ता करें बड़ी मम्मा? हाँ। अच्छा ये क्या है? ये देखो हमने बनाया है पास्ता, ये बच्चों के लिए बनाया था तो उसमें से बच गया था। वैसे मैंने पतिदेव की बचाया था, नहीं खाया। मैंने बनाया था। आपने बनाया था? हाँ। ये लो आप खाओ। मम्मा ला दो। पहले कुछ खा तो ले, तभी तो पानी पियो भाई, अभी तो पिया है। गरम है? हाँ। फूक कर खिलाती हूँ। मम्मा मैं लाता हूँ। मम्मा मैंने ला दिया। अब ठीक है। और ये है खिचड़ी है, खिचड़ी भी खाएगा ना? जय को खिचड़ी पसंद है क्योंकि आज द्वादशी है, तो मैंने खिचड़ी बनाई थी ठाकुर जी के भोग के लिए। तो मैंने कहा चलो ये भोग लेके आई हूँ मैं। जय या मैं कोई ना कोई खा ही लेगा इसको भी। तो गाइस अब हो रहा है हमारा नाश्ता। पतिदेव जा चुके हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम से जाना था बाहर, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो लंच की तैयारी कर लेती हूँ, नाश्ता बाद में करेंगे। तब तक जय भी आ गया मम्मा पास, है ना विजय? हाँ। आपको अच्छा लगता है मम्मा के पास? कितना अच्छा लगता है? मम्मा ये भी खाना में गर्मी अब ठंडा है, मम्मा ने ठंडा करके खिलाया है। हैंड से पता चल जाता है ना कि गर्म है ठंडा है, इसलिए मैं आपको हैंड से खिला रही हूँ। हाँ। पास्ता करने पास्ता खा रहे हैं? पास्ता? हाँ। मम्मा जल्दी जल्दी खिला दो। जल्दी से खिला दूँ? पहले जब माउस का फिनिश आएगा तभी तो खिलाऊंगी ना। कहीं रेट छूटी जा रही है आपकी? कहीं जाना है आपको? कहाँ जाना है? ट्रैक्टर पे बैठ के? मुझे भी लेके चलेगा? हाँ। ठीक है, आज मैं और आप जाएंगे घूमने के लिए ट्रैक्टर पे, ठीक है? हाँ। खेतों में। पीछे मैं बैठना। पीछे नहीं बैठूंगी, मैं साइड बैठूंगी। पीछे तो भैंस गाय बैठी हुई है, घोड़े वोड़े, इनके साथ थोड़ी बैठूंगा, तो अपने बेटे के साथ बैठूंगी। हाँ। ठीक है ना? कैसे लेके जाएगा बेटा मुझे? ऐसे? कैसे? ऐसे ऐसे? हाँ। को बताना है। मम्मा ये पूंछ बाहर रह गई, इसकी पूंछ अंदर कर दो। पापा मुझे भी बता दो। बता दी। पापा मुझे भी बता दो। तो गाइज अब लगभग हो रहा था 1 बजे का टाइम। तो यहाँ पर मैं ना जय को दूसरे कमरे में ले आई थी। मैंने कहा चलो कुछ काम नहीं है, तो कम से कम सारे कपड़े धोए थे, तो मैंने कहा चलो उनको फोल्ड करके रख देती हूँ उनकी जगह पर, क्योंकि ना फिर फैले रहते हैं, बड़ा गुस्सा सा आता है। और अभी गर्मी है ना, तो जो सूख भी जल्दी से जाते हैं, तो इसलिए फिर बाहर पड़े रहो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे, बच्चों की यूनिफॉर्म भी थी और भी बहुत सारे कपड़े थे। और साथ साथ में मैं सोच रही थी अगर टाइम बचेगा ना तो प्रेस करके रख दूंगी अभी इनको, ताकि ना फिर कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ना एक बार प्रेस होकर ना अपनी अपनी जगह पर कपड़े रख जाते हैं ना, तो स्पेस भी कम घेरते हैं और सही भी लगते हैं। नहीं तो इन्हें इकट्ठा करते रहो ना तो फिर समझ ही नहीं आता कि फिर प्रेस कैसे करूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े आते हैं ना, तो देख के अपने आप ही ना मन थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि करने का मन नहीं करता है। तो गाइज यहाँ पर ना मेरे ना फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही है, और उसमें क्या हो रहा है कि पता नहीं कोई लाइन सी बन गई थी, पहले एक थी अब दूसरी भी हो गई है। तो इन्होंने बोला था कि नहीं इसको ठीक करवाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और उसमें लगेगा टाइम, यानी कि लगभग उसमें 1-1.5 हफ्ता लग जाएगा। तो ना मैंने पहले भी मांगा था स्टोर वालों ने, लेकिन ना तब मैंने दिया नहीं था, लेकिन अब ये देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैंने फ़ोन अपना दे दिया था भी जाएगा, खैर शाम को जाएंगे, तो फ़ोन जाएगा 1 हफ्ते के लिए। तो इतने टाइम में ना मैं अपना पुराना फ़ोन यूज़ करूँगी जो पहले यूज़ करती थी, पहले से भी पहले, यानी कि पिछला जो फ़ोन था उससे भी पहले वाला फ़ोन रखा हुआ है वो यूज़ करूँगी। और उसके बाद देखते हैं व्लॉग कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे। लेकिन ना ये वाला जो व्लॉग है ना, ये मतलब जब मेरा फ़ोन ठीक होने गया था उसी दिन का है। और उसके बाद ना मैंने जब नया मतलब फ़ोन मेरा ठीक होके आ भी गया है, तो उसके दौरान मैंने एक बार ना ये वाली वीडियो एडिट करके डालने की कोशिश करी थी, लेकिन ना उसमें पता नहीं या तो स्टोरेज की दिक्कत थी या क्या दिक्कत थी कि व्लॉग ना मेरे हो ही नहीं पाए।
तो बस कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि आपने व्लॉग बंद कर दिया क्या, लेकिन ना बंद नहीं किया था, लेकिन वो बस किसी वजह से ही हो नहीं पाया था क्योंकि स्टोरेज की बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैंने ना इतने दिन व्लॉग नहीं बनाया। और यहाँ पर मेरे सारे के सारे कपड़े हो चुके हैं, मतलब फोल्ड हो गए थे। तो इनको जो कपड़े प्रेस करने थे उनको मैंने अंदर रख दिया था, और जो कपड़े प्रेस नहीं होने थे, जो जहाँ पर रखे जाने थे, तो वहाँ पर मैंने इनको फोल्ड करके रख दिया था। और सबसे अच्छी बात ये है कि ना बच्चों के आने से पहले ना मेरे लगभग ये सारे ही काम निबट चुके थे। जब काम निबट जाते हैं तो फिर बच्चों के आने के बाद ना हम सारा टाइम ना उनको दे पाते हैं। तो यहाँ पर कपड़े मेरे प्रेस भी हो चुके हैं। आ गया मेरा गुड्डा। ओए बेबी, बेबी देखो, ओ फोन मेरा बिल्कुल थके हारे से आते हो। जी। ये रहा पानी, जाओ पहले अपना पानी पियो। फोन क्या हुआ? ज्यादा काम करवा लिया स्कूल वालों ने? ज्यादा पढ़ा दिया? देखो वो आते के साथ ही फोन में लग गया। आओ ना। कैसी शक्ल बना रहा है? अरे आओ ना। मेरा फोन जा रहा है ठीक होने के लिए ये, और इसलिए अब दूसरा फोन यूज करूंगी मैं, पुराने वाला अपना, जिसका कैमरा ऐसे निकलता है। वो फोन मेरा है मम्मी। मामी मेरा फोन है वो, मेरा फोन है वो, मेरा 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 कल छुट्टी है ना पहले तो। कल छुट्टी है। तो गाइज़ यहाँ पर अभी 2 के बाद का टाइम होता है, तो 2:15 हो गए थे लगभग। और ना मैं कोशिश करती हूँ कि ना जल्दी से बच्चों को खाना वाना खिला के ना कम से कम 2-1 घंटे ना बच्चे सो जाएं, तो उनको भी आराम मिलता है, क्योंकि सुबह के गए हुए होते हैं। तो फिर ना मतलब बच्चे ना मेंटली थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी उनका सारा काम हो जाए और खाना पानी से निबट के आराम से सो जाए, तो ना बच्चों को भी आराम मिलता है और मुझे भी आराम मिलता है। सच बताऊँ तो मुझे अच्छा लगता है फिर उसके बाद। तो गाइज़ ये ना व्लॉग काफ़ी लेट हो गया था और इसके लिए सॉरी। और आगे से कोशिश करूँगी कि व्लॉग ना आपको टाइम से मिले। ये भी मेरा काफ़ी दिन पुराना व्लॉग है, मेरा फ़ोन ठीक होकर आया है, तो आज मैं ये जो है व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। 1-2 व्लॉग इसके पीछे से और भी बनाए थे दूसरे वाले फ़ोन से, तो वो भी शायद धीरे धीरे आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर खाना मेरा रेडी हो चुका है। पतिदेव की तो पूरी थाली में लगा के दे दी थी, और यहाँ पर दोनों बच्चों की भी प्लेटें लगा दी हैं। ईशानी तो मनाही कर रही थी खाना खाने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि नहीं, खाना तो खाना पड़ेगा, चाहे एक रोटी खाए लेकिन खाना ज़रूर खाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों बच्चों को खाना दे दिया था। और तो यही था आज का छोटा सा व्लॉग। गाइस व्लॉग कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना।